हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे बच्चे को एक जंगल में भागता हुआ देखते हैं। कुछ दूर भागने के बाद वो बच्चा बहुत थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है, जहां हम उस बच्चे को बहुत डरा और सहमा हुआ देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम एक रेड बस को देखते हैं जिसमें नोलन, बेस, रेजी, कार्ल और क्वीन अपने ड्राइवर जोसेफ के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, जहां इसी दौरान रेडियो पे बताया जाता है कि आज एक बहुत ही खास सूर्य ग्रहण होने वाला है। जहां हमें पता चलता है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 20 साल में सिर्फ एक बार होता है, जिसे देखने के लिए जोसेफ तो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उन बच्चों को इस सूर्य ग्रहण में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है, जो एक पेड़ के गिरने की वजह से बंद हो गया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर पेड़ को हटाने के लिए एक क्रेन तो खड़ी थी, लेकिन उसका मालिक वहाँ से गायब था, जिससे जोसेफ अपने मेन रास्ते को चेंज करके एक दूसरे रास्ते से जाने लगता है। लेकिन उसी पेड़ के पास हम एक डेड बॉडी को देखते हैं, जो शायद उसी इंसान की थी जो इस पेड़ को हटाने आया था। कुछ दूर चलने के बाद हम देखते हैं कि ये जंगल धीरे धीरे काफी घना होता जा रहा है और रास्ते पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। यहाँ जोसेफ उन सभी चीजों को नजरअंदाज करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दोबारा रुकना पड़ता है, क्योंकि एक बड़ा सा हिरन रास्ते के बीचों बीच मरा हुआ था। जोसेफ बस से उतरता है और उस हिरन को रास्ते से हटाने लगता है, लेकिन तभी पेट्रो नाम का क्रिमिनल जोसेफ पर गन पॉइंट कर देता है और उसे हॉस्टेज बनाकर उस बस के अंदर ले जाता है। असल में पेट्रो एक वांटेड क्रिमिनल है जो हाल ही में जेल से फरार हो गया था। वो जोसेफ को धमकाता है और उसे बस चलाने को बोलता है। उसे देखकर बाकी बच्चे बहुत डर रहे थे और तभी कार्ल को याद आता है कि उसने न्यूज में देखा था कि पेट्रो एक सीरियल किलर है और उसे बच्चों को मारकर उनकी जुबान खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रो सभी बच्चों से कहता है कि तुम सबको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम सब मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। अब कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है और चलते चलते उनकी बस मिलिट्री जोन तक पहुँच जाती है, जहाँ पर आम लोगों का आना मना था। कुछ देर बाद वो सभी एक टनल में एंटर होते हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनकी बस बंद हो जाती है। जहाँ पेट्रो को लग रहा था कि ये जोसेफ की कोई चाल है, इसीलिए वो क्वीनी को बंदी बना लेता है और उसे मारने की धमकी देता है कि अगर उसने बस स्टार्ट नहीं करी तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। जोसेफ बस को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। लेकिन तभी दूर उन्हें कोई चीज नजर आती है जो एक भालू की तरह लग रही थी। पेट्रो से काफी आवाज लगाता है, लेकिन जब वो मिस्टीरियस चीज आगे नहीं आती तो पेट्रो जोसेफ को उसकी ओर भेजता है। लेकिन अचानक से ही टनल की लाइट चली जाती है। जोसेफ उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो चीज उठ खड़ी होती है और जोसेफ के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब अंधेरा होने की वजह से कोई कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन जोसेफ की चीखें पूरी टनल में गूंजने लगती है और सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हीं में पेट्रो भी बहुत डरा हुआ था, जो अभी के अभी वहाँ से निकलना चाहता था, मगर गाड़ी की चाबी तो जोसेफ के पास थी। पेट्रो इतना डरा हुआ था कि उसकी हिम्मत तक नहीं होती कि वो बस के नीचे उतर जाए और इसीलिए वो उन छोटे बच्चों को डराने लगता है और कार्ल से बस की चाबी लाने को बोलता है। ये सब देखकर नोलान पेट्रो को रोकता है और उसे कार्ल को छोड़ने को बोलता है और खुद चाबी लेने जाने लगता है। लेकिन तब तक बेस चाबी लेने जा चुकी थी, जहाँ बेस डरते हुए आगे बढ़ती है और जोसेफ के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि जोसेफ मर चुका है। वो उसके पास से चाबी उठा लेती है, लेकिन तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जब बेस टॉर्च को अंधेरे में जलाती है तो वो क्रिएचर रोशनी से डर के अंधेरे में छुप जाता है। उस क्रिएचर को देखकर बेस बहुत डर जाती है और भागते हुए बस के अंदर वापस आ जाती है। इसके बाद पेट्रो रेगी से बस चलाने को बोलता है, लेकिन उससे भी वो बस स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पेट्रो रेगी को मारने की धमकी देता है, लेकिन रेगी उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं था।
और इसी बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है, जिससे नोलान पेट्रो को धक्का देता है और उसकी गन छीनकर उस पर तान देता है। लेकिन तभी बस पर किसी चीज के चढ़ने की आवाज आती है, जिससे रेगी ऊपर की ओर देखने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और पेट्रो इस मौके का फायदा उठाकर नोलान से गन छीन लेता है। लेकिन इस बार पेट्रो सभी बच्चों को वहीं पर छोड़कर खुद बस को चेक करने चला जाता है और बाहर जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसे सभी बच्चे बस की विंडो से देखने लगते हैं। लेकिन तभी वही क्रिएचर पेट्रो पर हमला करता है और उसे भी जान से मार देता है। अब उस क्रिएचर को देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्रिएचर बस के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और बस के इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो दरवाजा नहीं खुलता। इधर वो क्रिएचर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी नोलान टॉर्च की लाइट से उस क्रिएचर की आंख में मारता है और कार्ल उस बस के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो सभी टनल की ओर भागते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखता है और वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारे रास्ते और कई टनल्स दिखते हैं, जिस पर नोलान कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस टनल से बाहर निकलना होगा, वरना वो मॉन्स्टर उन्हें मार देगा। और तभी उन्हें दीवार पर एक नक्शा मिलता है और अब वो सभी उस नक्शे के जरिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहां नोलान सबको बताता है कि हमें सबसे पहले इस बेस के कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा, जिस पर बाकी सब तो वहीं रुकते हैं, लेकिन नोलान और बेस कंट्रोल रूम को ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्वीनी को वॉशरूम जाना है, जिस पर वो कार्ल और रेगी से साथ में चलने को बोलती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी और वहाँ पर उस क्रिएचर का खतरा भी था। जिस पर रेगी क्वीनी के साथ जाता है, जहाँ कुछ दूर जाने के बाद क्वीनी रेगी से वहीं पर रुकने को बोलती है और खुद आगे चली जाती है। कुछ देर बाद रेगी क्वीनी को आवाज लगाता है, लेकिन क्वीनी उसे कोई जवाब नहीं देती, जिससे वह समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर क्वीनी को अपने साथ ले गया। वो दौड़ते हुए कार्ल के पास आता है और उसे बताता है कि क्वीनी मुझे कहीं नहीं मिल रही है और शायद उस क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया होगा। इसके बाद वो दोनों क्वीनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं नोलान और बेस टनल की मेन लाइट को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। इधर रेगी और कार्ल क्वीनी को ढूंढ रहे थे, तो उनकी नजर उसी क्रिएचर पर पड़ती है। वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर क्वीनी के खून को पी रहा है, जिससे वो दोनों उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और किसी तरह क्वीनी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्वीनी को बचाते हुए रेगी उस मॉन्स्टर के हाथों पकड़ा जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर भी हमला कर देता है। वो क्रिएचर रेगी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी नोलान टनल की लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी लाइट से डर के वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि लाइट ही उस क्रिएचर की वीकनेस है। इधर नोलान और बेस को एक कमरा मिलता है, जहां अंदर जाने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी न्यूज की कटिंग्स और हेडलाइंस रखी हुई हैं। और वहीं पर नोलान को एक डायरी भी मिलती है, जहां उस डायरी में उसे 2 बच्चों की तस्वीरें मिलती है और उसी डायरी के अंदर उस क्रिएचर की पेंटिंग भी बनी थी। अब वो दोनों उस रूम से बाहर आते हैं और उन सबका फिर से रियूनियन होता है। यहाँ बेस देखती है कि क्वीनी बहुत ज्यादा जख्मी है। इसके बाद वो सभी एक सेफ जगह ढूंढने लगते हैं, जहाँ ढूंढते हुए उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो और भी डर जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी उसी कमरे में वापस आते हैं, जहाँ नोलान सबको डायरी पढ़कर सुनाता है, जहाँ 40 साल पहले 2 भाई बहन इसी जगह पर आए हुए थे। तभी उन्हें जंगल में एक टनल दिखता है, जिसमें लड़का जंगल के मैप को देखकर बताता है कि इस मैप में इस टनल का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन वो लड़की उस टनल के अंदर चली जाती है और वो मॉन्स्टर उसे जान से मार देता है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ स्टार्टिंग में हमने इसी बच्चे को भागते हुए देखा था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था। अब वो लड़का 40 साल बाद वापस आता है ताकि वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके, और वो यहाँ उस मॉन्स्टर को मारने की हर एक कोशिश करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ लाइट के जरिए हराया जा सकता है। लेकिन एक दिन वह क्रिएचर इसी पर हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। और अभी हमने जिस इंसान की लाश देखी थी
वो इसी इंसान की लाश थी। इसके बाद वो सभी बच्चे उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं, जहां वो सभी उस इंसान की पुरानी चीजों को यूज करके उस मॉन्स्टर के लिए ट्रैप बनाते हैं, जहां वो सभी एक चेयर को ठीक करते हैं जिस पर बहुत सारी लाइट्स लगी थी। इसके बाद सभी टनल की पूरी लाइट्स को काट देते हैं ताकि जब वो क्रिएचर आए तो वो उस लाइट को ऑन कर दें और वो क्रिएचर उसी में जलकर मारा जाए। इसके बाद वो सभी रेडियो को ऑन कर देते हैं, जिसकी आवाज से वो क्रिएचर रेडियो की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वह क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। रेगी उसी चेयर पर बैठा हुआ था और उस क्रिएचर का इंतजार कर रहा था ताकि जैसे ही वो क्रिएचर आए तो वो उन लाइट्स को ऑन कर दे। इधर बेस मेन स्विच के पास थी, लेकिन उससे वो स्विच ऑन नहीं होता और उन सब का पूरा प्लान फेल हो जाता है। अब वह क्रिएचर रेगी पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी नोलान उस क्रिएचर का ध्यान भटकाता है और वह क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार मौका पाते ही रेगी स्विच को ऑन कर देता है और लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और प्लान के मुताबिक बेस और क्वीनी टनल के रास्ते भागती हैं और वह क्रिएचर उनका पीछा करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह सभी टनल से बाहर आ जाती हैं, जहां पर थोड़ी रोशनी थी, जिसकी वजह से वो क्रिएचर टनल में रुक जाता है। लेकिन पीछे से नोलान, कार्ल और रेगी मसाल लेकर उस क्रिएचर की ओर बढ़ रहे थे। बेस और क्वीनी चीख चीख कर उस क्रिएचर का ध्यान अपने ओर करती है ताकि वो उन सबको ना देख पाए और आखिर में वो सभी उस क्रिएचर को वहीं पर जलाने लगते हैं, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर तड़पने लगता है और जलकर मारा जाता है। अपनी इस जीत से वो सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने इस क्रिएचर को मार दिया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो सभी अपने घर पर हैं और उन सब में अच्छी दोस्ती हो गई है। कार्ल अपने अंकल को इस क्रिएचर के बारे में बताता है, जिससे उसके अंकल पुलिस के साथ उसी टनल के अंदर आ जाते हैं, जहां काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हम देखते हैं कि ऑफिसर के पीछे एक परछाई खड़ी है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो